गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 33, क्लास 12, बुक का नाम है डीके गोयल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, समझ में आपको आएगा ही आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 33, इसमें कंडीशंस कितनी है? 5। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। बट अभी हमारा फोकस रहेगा केस नंबर 1 पर। केस नंबर 1 को अप्रोच करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कितने हैं? 2, ए एंड बी। 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, क्वेश्चन में गिवन है। और ए ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपीज कैपिटल, और बी ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। ए ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपीज और बी ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज। सपोज आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम, तो कितना होगा वो? देखिएगा, 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000। दैट इज आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये टोटली क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। अगर ये लेक्चर आप ध्यान से देख लोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो केस नंबर 1 में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये लिखा हुआ है केस नंबर 1 में। और बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 रुपीज। तो हमें करना क्या है? हमें प्रॉफिट को डिवाइड करना है, हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो पार्टनर्स के बीच में तो हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पी एंड एल अकाउंट बनने के बाद बनता है और बैलेंस शीट से पहले बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां लिखा जाएगा बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 50,000 रुपीज। केस नंबर 1 में प्रॉफिट लिखा हुआ है 50,000 रुपीज। एक बात ध्यान रखना आप लोग, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो केस नंबर 1 में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि केस नंबर 1 में साफ लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। तो ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है इसको सीधे के सीधे हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। यहां लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ये ए और बी में हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है हमारा? पूरा का पूरा 50,000 रुपीज। इनका रेशियो कितना है? 3:2। तो 50,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो यानी 30,000 ए का और 20,000 बी का। टोटल करेंगे 50,000 और ये आ गया हमारा 50,000 रुपीज। केस नंबर 1
हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय नेट प्रॉफिट, और यहां लिखेंगे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारा केस नंबर 1 क्या है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग केस नंबर 2 पे आने वाले हैं। केस नंबर 2 में पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, कितने का? 50,000 रुपीज का। एक बात ध्यान रखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब पार्टनर्स को प्रॉफिट हो। अगर बाई चांस पार्टनर्स को लॉस हो जाए, पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाए, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो केस नंबर 2 में पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज। लॉसेस के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट। इसीलिए मैंने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज। अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया तो आप ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कितने हैं? 2, ए एंड बी। ये जो पूरा का पूरा 50,000 रुपीज है, ये ए और बी में ट्रांसफर कर दीजिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 3:2 में। यहां देखिएगा आप लोग ध्यान से, सेकंड केस में हमें क्या हुआ था? लॉस हुआ था। तो हमने क्या किया? जो लॉस हुआ वो दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। टोटल कर लेंगे 50,000 रुपीज, और यहां भी लिखेंगे हम लोग 50,000 रुपीज। इसी के साथ में हमारा केस नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आने वाले हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल इतना लिखा हुआ है प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 रुपीज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8%। मैं आपको बता दूं वापस से, 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इनका रेशियो है 3:2। ए ने जो बिजनेस के अंदर फंड इन्वेस्ट किया है वो है 2 लाख रुपीज, बी ने जो इन्वेस्ट किया है वो है 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम लोग कहते हैं आईओसी, वो क्वेश्चन में गिवन है 8% पर एनम। तो 2 लाख का निकालेंगे हम लोग 8%, 16,000। 1 लाख का निकालेंगे 8%, 8,000। ये जो वैल्यू है ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपीज। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट साइड में आएगा टू आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कितने हैं? 2, ए एंड बी। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 16,000 एंड 8,000। 16,000 एंड 8,000, दैट इज 24,000। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं इसका जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस, वो आ गया 26,000। इसका टोटल किया 50,000, इसका टोटल किया
50,000। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये हमें ए और बी में डिवाइड करना होगा। किस रेशो में? 3:2 में। तो 26,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 15,600 एंड 10,400। ये केस नंबर थर्ड जो है वो पूरी तरीके से क्या है? कंप्लीट है। आप देख सकते हैं हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केस नंबर थर्ड में। यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट, यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। वो हमने क्या किया, एज कैपिटल और बीस कैपिटल दोनों में ट्रांसफर कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। केस नंबर 4, प्रॉफिट हमें गिवन है 15,000 रुपीज। चलिए यहां लिखेंगे हम लोग बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट जो हमें ऑलरेडी गिवन है 15,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8%। वही ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल ए की तो है 2 लाख और बी की है 1 लाख। और आईओसी हमें दे रखा है 8% पर एनम। 2 लाख का 8% हो गया 16,000, 1 लाख का 8% हो गया 8,000। केस नंबर 4 में हम लोग ध्यान से देखें तो प्रॉफिट कितना है? 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का प्लस करें ए और बी का तो हो रहा है 24,000। एक बात ध्यान रखिए आप लोग, अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो हमें करना क्या होगा? प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कैपिटल के रेशो में, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कैसे? देखिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो तो है 15,000, ध्यान दीजिएगा, और जो आईओसी है वो ए और बी का मिला के है 24,000। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है तो हमें करना क्या होगा? नेट प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैसे? यहां लिखेंगे 2 आईओसी ए एंड बी, पूरा का पूरा 15,000 रुपीज यहां लिखेंगे हम लोग। और नेचुरल बात है टोटल क्या आएगा इनका? 15,000। तो ये जो प्रॉफिट है 15,000 इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, डेट इज 10,000 और 5,000। और इसी के साथ कंडीशन नंबर 4, केस नंबर 4 कंप्लीट है। मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेंगे जिसमें 5 केस हैं तो आपको पूरी की पूरी पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट केस में प्रॉफिट हुआ है 15,000। चलिए यहां लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में आएगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। अगर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब केस नंबर 5 में जो स्पेशल पॉइंट है वो क्या है?
आईओसी कितना है 8%, वो देना ही देना है, भले ही पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। मतलब केस नंबर 5 में मेंशन किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना ही करना है, मस्ट है, कंपलसरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे और यहां लिखेंगे टू आईओसी, टू आईओसी, पार्टनर्स के नाम ए एंड बी। आपको ध्यान होगा ए का तो आईओसी कितना है 6000 और बी का है 8000, ये हो गया 24,000। अगर हम लोग केस नंबर 4 को देखें तो केस नंबर 4 में क्या था, अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे। बट केस नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए अगर आपको लॉस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना ही करना है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, पी एंड एल अकाउंट, और नेट प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में और आईओसी का पूरा पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट। अब यहां लिखेंगे हम लोग बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो लॉस हुआ वो ए और बी में डिवाइड करेंगे, कैसे, 24,000 माइनस 15,000, लॉस आ गया 9,000। टोटल करेंगे तो ये भी 24,000 है और ये भी 24,000 है। ये जो लॉस है इसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कितना है 3:2। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, ये आ गया 5,400 और ये आ गया 3,600। और इसी के साथ अपना ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 33, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं केस नंबर 2 और केस नंबर 5 इन दोनों में हमने क्या बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। केस नंबर 1, केस नंबर 3, केस नंबर 4, इसमें हम लोगों ने क्या बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस वीडियो को आप एक बार या दो बार बड़े ध्यान से देखना, आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।